सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नए पाठ की ओर चलेंगे और उस पाठ का नाम है पोंगल। बच्चों, भारत त्योहारों का देश है जहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और उनका अपने त्योहारों का एक अलग ही महत्व होता है। भारत में सभी धर्मों में लोग अपना त्योहार एक साथ मिलकर जुलकर मनाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्मों का त्योहार हो। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को अपने एक विशेष महत्व है और उन्हें हम बच्चों 3 भागों में बांट सकते हैं। एक राष्ट्रीय त्योहार, दूसरा धार्मिक त्योहार, तीसरा है मौसमी त्योहार। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार में हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं आपको पता ही है। गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती आदि जैसे त्योहार हम राष्ट्रीय त्योहार कह सकते हैं। और दूसरा है धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार में हम क्रिसमस, दिवाली, दशहरा, ईद ऐसे त्योहार हम मना सकते हैं। और बैसाखी में मकर संक्रांति, लोहड़ी और बैसाखी, पोंगल आदि जैसे हम त्योहार मौसमी त्योहार में आते हैं। और हम आज इसी में से एक त्योहार, मौसमी त्योहार पोंगल, इस त्योहार का क्या करेंगे, अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा देश क्या है? भारत देश त्योहारों की भूमि मानी जाती है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ त्योहार भी बहुत सारे मनाए जाते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले त्योहार पोंगल के बारे में। हमारा भारत देश त्योहारों का देश भी माना जाता है और वहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। वहाँ जहाँ पर सब अपने अपने त्योहार बड़े ही क्या करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। आज हम एक ऐसे त्योहार का अध्ययन करेंगे, पोंगल, जो दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ पर वो पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का वास्तविक अर्थ है उबालना। पोंगल का वास्तविक अर्थ क्या होता है? उबालना। उबालना यानी क्या? बॉईल करना। इसका दूसरा अर्थ है नया साल। इसका दूसरा अर्थ है नया साल। देखिए बच्चों, भारत क्या है? त्योहारों की भूमि। भूमि यानी क्या? जमीन, जमीन या धरती। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अपना एक अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। और ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल। और पोंगल का अर्थ है उबालना। उबालना इसका अर्थ है क्या? बॉईल करना। इसका दूसरा अर्थ है नया साल यानी न्यू ईयर। पोंगल के 2 अर्थ होते हैं, एक उबालना और दूसरा नया साल। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को पढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही क्या है? पोंगल है। जैसे पोंगल जैसे में हम और भी जो ये करते हैं, त्योहार मनाते, जैसे कि मकर संक्रांति। जो पोंगल है, मकर संक्रांति है, यह इसलिए मनाते हैं, नया साल में इसलिए मनाते हैं, इसलिए ये उबालते हैं क्योंकि नए साल में हम क्या करते हैं, हमारी फसल उग के काटने के लिए क्या होती है? तैयार हो जाती है, पूरी तरह से वो तैयार होती है और हम नई फसल के लिए क्या करते हैं? उनके स्वागत के लिए वो जो त्योहार मनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोंगल। उसे क्या बोलते हैं? पोंगल।
जब गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को क्या बोलते हैं? पोंगल। आप चित्र में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो थोड़े लोग बैठे हैं और एक औरत है जो चूल्हे पे क्या कर रही है? चावल और गुड़ उबाल रही है। 4 दिनों तक चलता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है और यह पूर्णतया प्रकृति को समर्पित होता है। और प्रकृति यानी क्या? नेचर। जो हमारा आसपास का नेचर है उसे हम प्रकृति कहते हैं। जो पोंगल त्योहार है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले ही लोग अपने अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा रंगोली और फूलों से सजाते हैं। पोंगल का पहला दिन होता है भोगी पोंगल। पोंगल का पहला दिन क्या होता है? भोगी पोंगल। पोंगल जब त्योहार आता है, जैसे हम दिवाली से पहले 4 दिन पहले क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, अच्छा फराल बनाते हैं, रंगोली लाते हैं, रंगोली मनाते हैं। ठीक वैसे ही क्या करते हैं? यहाँ पर पोंगल के लिए पहले लोग अपना घर पूरी तरह से साफ करते हैं, कलर लगाते हैं और रंगोली भी लाते हैं, घर को सजाते हैं, फूलों से रंगोली या घर को अपने सजाते हैं। पोंगल का पहला दिन होता है भोगी पोंगल। इस दिन इंद्रदेव की पूरी पूजा की जाती है। वर्षा एवं अच्छी फसल होने के लिए लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। पोंगल के पहले दिन में कौन सी पूजा रहती है? इंद्रदेव की पूजा रहती है। भोगी पोंगल होता है। इंद्रदेव की पूजा इसलिए लोग करते हैं कि अगले साल हमें क्या करते? पूरे वर्ष में हमें अच्छी फसल मिल जाए और अच्छी वर्षा हमें अच्छी वर्षा तथा अच्छे फसल के लिए इंद्रदेव की पूजा की जाती है। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तनों में नए चावल, मूंग की दाल व गुड़ डालकर केले के पत्ते पर अदरक और गन्ना के साथ रखकर सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन पोंगल का क्या होता है कि सूर्य पोंगल। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन है सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल के लिए क्या करते हैं लोग कि सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन एक नया बर्तन यानी एक नया बर्तन लेते हैं और उसमें चावल, मूंग की दाल और गुड़ डालकर केले के पत्ते में क्या करते हैं? अदरक और गन्ना उसके साथ रखते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं और वो प्रसाद सूर्य देव को चढ़ाते हैं। तीसरे दिन होता है माट्टू पोंगल। तीसरे दिन कौन सा होता है? माट्टू पोंगल। भगवान शिव के बैल का नाम है नंदी। नंदी को माट्टू भी कहते हैं। आप शिव मंदिर में देख सकते हो कि यहाँ पर नंदी रहता है, उससे क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत में माट्टू, हम क्या बोलते हैं? नंदी। उस बैल का नाम क्या रहता है? नंदी, उसे माट्टू भी कहते हैं। इस दिन बैलों की पूजा होती है। इस दिन क्या होती है? बैलों की पूजा होती है, क्योंकि खेत में जब काम करते हैं तब हमें किसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है? बैलों की ज़रूरत होती है। उसके बिना खेतों का काम अधूरा है। इसीलिए इस नंदी एक भगवान का रूप है और इसी कारण हम बैलों की पूजा भी करते हैं। चौथे दिन और अंतिम दिवस में क्या करते हैं? कन्या पोंगल। कन्या पोंगल।
कन्या पोंगल माँ काली के मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। कन्या यानी क्या? औरत या लड़की। वो कहाँ पर मनाई जाती है? माँ काली मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसमें सिर्फ कौन लेते हैं? सिर्फ औरतें ही भाग लेती हैं। इस तरह हर्षोल्लास के साथ पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले भोगी पोंगल रहता है, फिर सूर्य पोंगल, माट्टू पोंगल, फिर अंत में कन्या पोंगल। ऐसे 4 दिनों तक ये पोंगल त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पाठ से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि पोंगल त्योहार किस तरह से मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, यह हमें समझ में आता है। यह एक दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। धन्यवाद।